नमस्कार, मैं दुष्टुर उपाध्याय। वेनेजुला में अटैक करके मादुरो को किडनैप कराकर ट्रंप ने जो खतरनाक खेल खेला था, अब ट्रंप इस खेल में खुद ही फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ट्रंप को लग रहा था कि वो वेनेजुला के राष्ट्रपति मादुरो को बंदी बनाकर अपने हिसाब से पूरे देश को चलाएंगे या तेल भंडार पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन वैसा कुछ तो हुआ नहीं, बल्कि दुनिया भर में ट्रंप की सैन्य कार्रवाई की आलोचना हो रही है। इसी बीच अब वेनेजुला में ऐसा बड़ा बदलाव हुआ है कि जिसने ट्रंप को और टेंशन में डाल दिया है, क्योंकि अब वेनेजुला की वो महिला अंतरिम राष्ट्रपति बन गई हैं जिसे मादुरो शेरनी कहते हैं, जो मादुरो की समर्थक हैं और उनकी सबसे भरोसेमंद सिपाही मानी जाती है। वेनेजुला की अंतरिम राष्ट्रपति की शपथ देते ही डेल्सी ने जो कहा, उसके बाद ट्रंप गुस्से में आ गए। दरअसल नेशनल असेंबली में शपथ ग्रहण के बाद डेल्सी ने अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को वेनेजुला के लोगों पर अत्याचार करार दिया। उन्होंने शोक जताते हुए मादुरो फ्लोरेस को नायक बताया। डेल्सी ने कहा कि मैं अब राष्ट्रपति निकोलस मादुरो मोरेस के प्रतिनिधि के रूप में काम करूंगी, साथ ही मादुरो और उनकी पत्नी की रिहाई के लिए प्रयास करूंगी। उन्होंने कहा कि वो संवैधानिक राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के तहत उपराष्ट्रपति पद की शपथ ले रही हैं और उन्हें वेनेजुला के लोगों का दर्द महसूस हो रहा है। यानी कि डेल्सी ने साफ कर दिया कि उन्होंने जो शपथ ली है राष्ट्रपति मानकर नहीं ली, बल्कि इस समय वेनेजुला में जो हालात हैं उसकी लड़ाई लड़ने के लिए ली है और मादुरो की रिहाई के लिए काम करेगी। दरअसल संसद के 283 सदस्यों ने भी अपने पद की शपथ ली। इनमें से बहुत कम सांसद विपक्ष के हैं। विपक्ष के एक बड़े हिस्से, खासकर नोबेल पुरस्कार विजेता मचाड़ो के नेतृत्व वाले गुट ने चुनाव का बहिष्कार किया था। शपथ ग्रहण समारोह से संसद का केवल एक सदस्य मौजूद नहीं था, फर्स्ट लेडी सिलिया फ्लोरेस, जो इस समय अमेरिकी हिरासत में है। माना जा रहा है कि डेल्सी विपक्ष के नेता मचाड़ो के साथ मिलकर मादुरो और उनकी पत्नी को लेकर जल्द ही बात कर सकती है। दरअसल 56 साल की डेल्सी वेनेजुला की राजनीति का एक कद्दावर और अनुभवी चेहरा है। वे एक क्रांतिकारी परिवार से ताल्लुक रखती हैं। कानून की पढ़ाई करने वाली डेल्सी पिछले एक दशक में मादुरो सरकार की सबसे भरोसेमंद सहयोगी बनकर उभरी हैं। वो मादुरो सरकार की सशक्त समर्थक रही हैं। मादुरो ने अपनी सरकार का समर्थन करने के लिए डेल्सी को शेरनी तक कहा था। इसलिए अब ट्रंप बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं। उन्होंने जो मंसूबे पाले थे उन्हें डेल्सी नाकाम करते हुए दिखाई दे रही हैं। उधर मादुरो के बेटे ने भी ट्रंप की नाक में दम कर दिया है और ट्रंप के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया है। ये सब देखकर ट्रंप गुस्से में है। ट्रंप ने धमकी दी है कि वेनेजुला को वही चलाएंगे, अगर उचित सहयोग नहीं मिला तो अमेरिका दूसरी भी कार्रवाई कर सकता है। खैर कुछ भी हो, मगर ट्रंप अब खुद ही फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखना यह होगा कि मादुरो की कब और कैसे रिहाई होती है। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।